कल हमने मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकार का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम जो है मूल्यांकन परीक्षण की विधियों में जो है निदानात्मक परीक्षण का अध्ययन करेंगे। निदानात्मक परीक्षण जो है उसको अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है। डायग्नोस्ट करना मतलब किसी चीज समस्या को ढूंढना कि किस प्रकार से समस्या उत्पन्न हुई है। एग्जाम ये डायग्नोस्टिक शब्द जो है चिकित्सक के विभाग से लिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याओं का समाधान के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है, डायग्नोस करना मतलब रोग के कारण को खोजना। हम उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारे को जब कोई परेशानी होती है, शरीर में कोई विकार हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को उस परेशानी के बारे में बताते हैं कि हमारे को शरीर में इस तरीके की परेशानी हो रही है। जब समस्या को जो चिकित्सक सुनता है, डॉक्टर सुनता है, तो उस समस्या को सुनकर उसको के लिए जो टेस्ट कराता है, जो उनके कारणों को जानने के लिए जो टेस्ट कराता है, वो जो है डायग्नोस्ट कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डायग्नोस्टिक शब्द से तात्पर्य है कि बालक की कमजोरियों को जानना। एक शिक्षक जब बालक की कमजोरियों को जान लेता है, उसके बाद उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उद्देश्य पर आधारित होती है। जब उद्देश्य पूर्ण करने के लिए शिक्षक किन किन साधनों को किस प्रकार से छात्र के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिससे छात्र अधिगम प्रक्रिया रुचिकर और अधिक हो और यदि वो अधिगम प्रक्रिया सही रूप में नहीं हो रही है, अर्थात विद्यार्थी उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उसके सामने समस्या उत्पन्न आ जाती है। जब वो परीक्षण लेता है, जब वो टेस्ट लेता है, तो विद्यार्थियों की समस्याएं उसके सामने आती है। एक कक्षा के अंदर सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं। उन विद्यार्थियों को उनका जो मानसिक स्तर है सबका अलग अलग होता है, सोचने की शक्ति सबकी अलग अलग होती है और वो अपनी क्षमता के अनुसार जो है अधिगम करते चले जाते हैं। जब परीक्षण लिया जाता है तो उस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की कमियों को जाना जाता है, डायग्नोस किया जाता है और उन समस्याओं को, उन कमियों को जानकर एक शिक्षक उनको दूर करने का प्रयास करता है। हिंदी शिक्षण में जब अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो जब वो उसका परीक्षण लेता है तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। विद्यार्थी समस्याएं जैसे विद्यार्थी हिंदी विषय में रुचि नहीं ले रहे, या उनका उच्चारण जो है बहुत अशुद्ध है, अशुद्ध उच्चारण है तो क्यों है, मात्राओं का ज्ञान से संबंधित बहुत सारी अशुद्धियाँ कर रहे हैं, दीर्घ हर्ष स्वर से संबंधित जो मात्राएं लगती हैं उनकी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और जो प्रेजेंटेशन जो अभिव्यक्ति है उनकी साहित्य के प्रति वो उतनी नहीं है जितनी एक बालक के अंदर एक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। इत्यादि समस्याएं जो है हिंदी शिक्षक के सामने आती हैं। वो उन समस्याओं का जो डायग्नोस कैसे करता है, परीक्षण के माध्यम से। जैसे एक चिकित्सक, एक डॉक्टर समस्याओं को सुनकर उनका की जांच कराकर उन रोगों के बारे में पता चलता है कि हमको जो है ये रोग क्यों हुआ है। क्यों का जब हमको पता चल जाता है कि विद्यार्थी में ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है, विद्यार्थी विषय के प्रति रुचि क्यों नहीं ले रहा है, उच्चारण में अशुद्धियाँ क्यों आ रही हैं, मात्राओं से संबंधित ज्ञान उनका जो है सही क्यों नहीं है, जब हम इस क्यों का पता कर लेते हैं तब हम उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही डॉक्टर को जब हमको उस रोग के कारण का पता, डायग्नोस करने पर रोग के कारण का पता चल जाता है, तो वह हमारे को उसी से संबंधित दवाइयाँ देकर या स्वास्थ्य से संबंधित और अधिक जानकारी देकर हमको उस समस्या को दूर करने का, उस रोग को दूर करने का प्रयास करता है। वैसे ही शिक्षक रूपी डॉक्टर विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास करता है। नए नए माध्यमों के माध्यम से विद्यार्थियों को निदानात्मक रूप से जो है समस्याओं के समाधान में अलग अलग प्रयोग करके उन समस्याओं का समाधान
करता है। इस प्रकार से जो निदानात्मक परीक्षण है वो विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी के अंदर उस विषय से संबंधित प्रमुख समस्याएं, कमजोरियां क्या है, किस कारण से विद्यार्थी उस विषय में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, या विद्यार्थी क्यों रुचि नहीं ले रहा है। इसके लिए जो है डायग्नोस्टिक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण जो है काम में लिया जाता है। 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक होता है निदानात्मक और दूसरा होता है उपचारात्मक। जब उपचारात्मक परीक्षण से पूर्व हमको उस समस्या के कारणों को खोजा जाना पड़ता है। जब हम कारण को खोज लेते हैं तब हम उसको उपचार के रूप में क्या क्या हमको ट्रीटमेंट देना है वो ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे एक डॉक्टर को रोग का डायग्नोस हो जाने के कारण जब वो जांच कराता है और जब हमारी समस्याओं को सुनता है, कारणों को सुनता है, तो उसको डायग्नोस हो जाता है कि फला पर्सन को, फला व्यक्ति को ये बीमारी है, और डायग्नोस होने के बाद में वो उपचार के रूप में दवाइयाँ देता है। वैसे ही विद्यार्थियों की कमजोरियों का जब एक शिक्षक को ज्ञान हो जाता है तो उन शिक्षक उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है और उसकी में जो है उसको 80% तक सफलता मिलने की संभावना अधिक हो जाती है, और विद्यार्थियों को भी अपनी कमजोरियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वह उसको दूर करने का प्रयास करता है और शिक्षक के साथ भी वो कदम से कदम मिला के उस समस्या के समाधान के लिए सहयोग करता है। इस प्रकार से जो है डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। उसमें निम्न है परीक्षण की विधियाँ। निदानात्मक परीक्षण की जो है 3 विधियाँ बताई हैं, जिसके माध्यम से एक शिक्षक विद्यार्थी की कमजोरियों का, विषय से संबंधित कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसमें पहला है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस जो हम कहते हैं। हम कक्षा में जब अध्ययन कराते हैं तो एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों के और ध्यान देता है, कौन विद्यार्थी कैसा कार्य कर रहा है, उसका विषय से संबंधित ज्ञान कैसा है, विषय के प्रति उसकी रुचि कैसी है, विषय के प्रति वो कितना सजग है, अर्थात विषय में वो रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये जो है क्रिया हम एक शिक्षक कक्षा में निरीक्षण के माध्यम से करता है, और उस निरीक्षण के माध्यम से जब ऑब्जर्वेशन करता है तो उसको सेल्फ एनालिसिस हो जाता है, वो आत्मनिरीक्षण करता है कि फला विद्यार्थी विषय के प्रति जो है इस प्रकार से रुचि नहीं ले रहा है, या विषय में उसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या उसके शारीरिक दोष है या उसका मानसिक स्तर ऐसा है। इस तरीके की कमियों की जानकारी उसको निरीक्षण के माध्यम से मिल जाती है। दूसरा है संचयी अभिलेख। जब हम कक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो टेस्ट कक्षा में लिए जाते हैं या पूर्व का जो रिकॉर्ड उस बालक का होता है, उस रिकॉर्ड को देखकर एक शिक्षक जान लेता है कि फला विद्यार्थी किस विषय में कितना कमज़ोर है, और ये कमजोरी क्या उसको शुरू से बनी आई है तो वो कमजोरी का कारण क्या है, किस कारण से वो कमजोरी उसमें व्याप्त है। ये जानकारी उसको पूर्व के अभिलेखों से, जो उनकी प्रगति के मूल्यांकन के प्रपत्र होते हैं, उन मूल्यांकन प्रपत्रों के माध्यम से, और दूसरा उसका गृह कार्य, जो उसको कक्षा में गृह कार्य दिया जाता है, उस गृह कार्य के मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है, जिससे एक शिक्षक उसकी कमजोरी के जान जाता है और उसको कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है। इसके बाद है परीक्षण। जो परीक्षाएं समय समय पर जो कक्षा के क्रमोत्तर जो उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए जो सतत मूल्यांकन किया जाता है, जो लिखित परीक्षाएं या मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं, उस सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स होते हैं, उसमें
मूल्यांकन करके बालक की कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए जो है कक्षा में निरंतर सतत मूल्यांकन पर बल दिया जाता है और क्लास टेस्ट इसका माध्यम हो सकता है। जो फर्स्ट सेकंड टेस्ट हाफ ईयरली है वो उसका माध्यम हो सकता है, जिसके परीक्षण के माध्यम से बालक की कमजोरी को एक शिक्षक ज्ञात कर लेता है। क्योंकि शिक्षण अधिगम क्रिया एक उद्देश्य पर आधारित है और उस विषय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है निदानात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है। और निदानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए जो है एक शिक्षक इन 3 विधियों का उपयोग करके बालक की कमजोरियों को जान जाता है, जिससे उसकी कमजोरी को दूर करके उसके को उचित उपचार देकर बालक को जो है समय से पूर्व उसकी कमजोरी को जानकर सही ट्रीटमेंट देकर सही राह पर या उसके अधिगम प्रक्रिया को, उसको विषय से संबंधित अधिगम प्रक्रिया को सही किया जा सकता है। इसके लिए निदानात्मक प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है।